नमस्कार दोस्तों, हम लोग आपके लिए लाए हैं 300 एमसीक्यू सीरीज आरआरबी ग्रामीण बैंक के एग्जाम को देखते हुए। ये पहला 30 क्वेश्चन का सेट, जिसका पहला क्वेश्चन, हाल ही में किस बल्लेबाज ने न्यूजीलैंड के क्रिकेट खिलाड़ी के रूप में सर रिचर्ड हेडली पदक जीता है? इसका आंसर आप लोग बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। रॉस टेलर ने सर रिचर्ड हेडली पदक जीता है। हाल ही में किसने आर्थिक मामलों के विभाग के सचिव के रूप में कार्यभार संभाला है? इसका आंसर तरुण बजाज जी ने आर्थिक मामलों के सचिव के रूप में कार्यभार संभाला है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने राज्य भर में सभी छात्रों को 100% शुल्क प्रतिपूर्ति प्रदान करने के लिए जगन्नाथ विद्या दिवेन योजना शुरू की है? किस राज्य ने शुरू की है जगन्नाथ विद्या दिवेन योजना? ये है आंध्र प्रदेश। आईआईटी मद्रास के प्रोफेसर का क्या नाम है जिन्हें निक्केई एशिया पुरस्कार 2020 के लिए चुना गया? निक्केई एशिया पुरस्कार बहुत ही फेमस पुरस्कार है और ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इनका नाम है थलपिल प्रदीप, ध्यान रखिएगा, प्रदीप थलपिल प्रदीप। मूडीज इन्वेस्टर्स सर्विस ने कैलेंडर वर्ष 2020 के लिए भारत के जीडीपी विकास पूर्वानुमान को 2.5 से घटा दिया है। 2.5 से घटा कितना कर दिया है? 0.2 मूडीज का पूर्वानुमान है जीडीपी विकास को लेकर के। किस राज्य ने 1 मई को अपना राज्य दिवस मनाया? बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र ने अपना 1 मई को राज्य दिवस मनाया है। हाल ही में सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के सचिव का पदभार किसने संभाला है? सचिव, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। हाल ही में सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के सचिव का पदभार संभाला है अरविंद कुमार शर्मा जी ने, ध्यान रखिएगा। संयुक्त राष्ट्र द्वारा हर साल विश्व ट्यूना दिवस किस प्रजाति के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है? किस प्रजाति के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है? ये है ट्यूना मछली। आप लोग अपना आंसर कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं और कृपया करके हमारे चैनल स्टडी हिंदी को सब्सक्राइब भी करें, शेयर भी करें दोस्तों के साथ। अतुल्या रूप में नामित माइक्रोवेव स्टोरेज को रक्षा प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा विकसित किया गया है। रक्षा प्रौद्योगिकी संस्थान उन्नत प्रौद्योगिकी किस शहर में स्थित है? किस शहर में स्थित है? ये स्थित है पुणे में। अतुल्या के रूप में नामित माइक्रोवेव स्टोरेज को रक्षा प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा विकसित किया गया, ध्यान रखिएगा ये। हाल ही में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के सचिव का पदभार किसने संभाला है? सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के सचिव का पदभार गिरिधर अरामने में, ध्यान रखिएगा। इसका मंत्री के क्या नाम है? हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने क्रिकेट टीमों की रैंकिंग की घोषणा की है। तो भारत का स्थान तीसरा है। पहला किस देश का स्थान है? तो इसमें पहला स्थान है ऑस्ट्रेलिया का। हाल ही में किस बैंक ने चल रहे राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन और कोविड-19 महामारी के बीच आशाओं को बनाए रखने के लिए हम हार नहीं मानेंगे नामक एक गीत जारी किया है? बैंक रिलेटेड क्वेश्चन है, ये इम्पोर्टेंट है। ये HDFC बैंक ने हम हार नहीं मानेंगे एक गीत जारी किया है ना। हाल ही में किसे नासा के प्रथम मंगल हेलीकॉप्टर इंजेनिटी के नाम से सम्मानित किया गया है? देखिए, इन्होंने अपना मैसेज भेजा था और नाम इन्होंने सुझाया था वनीजा रूपानी। पूर्व विश्व स्नूकर चैंपियन पीटर एबडन ने पेशेवर स्नूकर से अपनी सेवानिवृत्ति की घोषणा की है। वह किस देश से संबंधित है? स्नूकर से हैं और वो अपना रिटायरमेंट का घोषणा किए हैं, वो हैं इंग्लैंड से, ध्यान रखिएगा। पीटर एबडन। प्रसिद्ध कन्नड़ कवि KS निसार अहमद का हाल ही में निधन हो गया है। उन्हें किस वर्ष पद्मश्री से सम्मानित किया गया? पद्मश्री से सम्मानित किया गया। KS निसार कवि हैं, 2008 में उन्हें सम्मानित किया गया था।
कौन सा देश 2020 के अंत तक आर्कटिक जलवायु की निगरानी के लिए अपना पहला आर्कटिक का एम उपग्रह लॉन्च करेगा? ये लॉन्च करेगा रूस इस समय आगे रहता है, ध्यान रखिएगा। हाल ही में विश्व बैंक समूह ने वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंटीग्रिटी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ये महमदे डाइजन विश्व बैंक में वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंटीग्रिटी के रूप में इन्हें नियुक्त किया गया है। हाल ही में यस बैंक के तत्काल प्रभाव से मुख्य जोखिम अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? मुख्य जोखिम अधिकारी यस बैंक का किसे नियुक्त किया गया है? नीरज धवन को, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाल ही में विश्व बैंक द्वारा भारत के तटीय संसाधनों को कितनी राशि स्वीकृत की गई है? तटीय संसाधनों को कितनी राशि स्वीकृत की गई है वर्ल्ड बैंक द्वारा? यह है $400 मिलियन। हाल ही में भौगोलिक संकेत रजिस्ट्री ने भौगोलिक संकेत किस क्षेत्र के केसर को दिया है जीआई टैग? ये दिया है कश्मीर को, ठीक है, ध्यान रखिएगा। स्टडी इन डीप को इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें और शेयर भी करें अपने दोस्तों के साथ। फ्री ऑफ कॉस्ट सारे मटेरियल आपको यहाँ उपलब्ध मिलेंगे। हाल ही में किस संस्थान ने उच्च संक्रमण प्रवण क्षेत्रों के तेजी से और रासायनिक मुक्त कीटाणुशोधन के लिए एक अल्ट्रावायलेट कीटाणुशोधन टावर विकसित किया है? ये विकसित किया है रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO ने। अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। हाल ही में किस राज्य सरकार ने महात्मा ज्योतिबा फुले जन आरोग्य योजना के तहत राज्य की पूरी आबादी को शामिल करने की घोषणा की है? राज्य की पूरी आबादी को शामिल करने की घोषणा की है महाराष्ट्र ने। हाल ही में टेनिस इंटीग्रिटी यूनिटी ने टेनिस खिलाड़ी यूसुफ होशम को टेनिस से जीवन भर के लिए प्रतिबंधित कर दिया। जीवन भर के लिए प्रतिबंधित कर दिया। वो किस देश से संबंधित हैं? वो संबंधित है मिस्र से। हाल ही में न्यूजीलैंड क्रिकेट ने वार्षिक न्यूजीलैंड क्रिकेट पुरस्कारों की घोषणा की है। किस क्रिकेटर ने ANZ इंटरनेशनल मेंस वनडे प्लेयर ऑफ द ईयर जीता है? मेंस वनडे प्लेयर ऑफ द ईयर ये जीता है केन विलियमसन ने। सेम उसी क्वेश्चन में किस क्रिकेटर ने ANZ अंतर्राष्ट्रीय महिला T20 प्लेयर ऑफ द ईयर जीता है? ये जीता है सोफी डिवाइन ने, ठीक है। न्यूजीलैंड क्रिकेट ने वार्षिक न्यूजीलैंड क्रिकेट पुरस्कार की घोषणा की है। किस क्रिकेटर ने अंतर्राष्ट्रीय महिला T20 प्लेयर ऑफ द ईयर जीता? हर साल विश्व अस्थमा दिवस दुनिया भर में मनाया जाता है। कब मनाया जाता है ये मनाया जाता है मई का पहला मंगलवार को। भारतीय मूल के अमेरिकी अधिवक्ता का क्या नाम है जिसे हाल ही में न्यूयॉर्क में एक संघीय अदालत में न्यायाधीश के रूप में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा नामित किया गया है? यह है सरिता कोमाती रेड्डी। हाल ही में किस राज्य सरकार ने शहरी क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को कम से कम 120 दिनों के रोजगार की गारंटी देते हुए मुख्यमंत्री आवास योजना गारंटी योजना शुरू की है? ये हिमाचल प्रदेश में मुख्यमंत्री आवास योजना गारंटी योजना, ध्यान रखिएगा, हिमाचल प्रदेश। हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने भी कोविड कथा नामक कोविड-19 रोग पर एक मल्टीमीडिया गाइडलाइन जारी किया है? ये जारी किया है डॉक्टर हर्षवर्धन ने, हेल्थ मिनिस्टर हैं। हाल ही में विश्व डोपिंग रोधी एजेंसी ने भारतीय डिस्कस थ्रोअर संदीप कुमारी को ड्रग टेस्ट में फेल होने के बाद कितने वर्ष के लिए प्रतिबंधित कर दिया है? ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन ऐसा भी पूछ सकता है। भारतीय डिस्कस थ्रोअर संदीप कुमारी किस खेल से संबंधित है? तो डिस्कस थ्रोअर में कितने वर्ष के लिए प्रतिबंधित किया गया है? तो 4 वर्ष के लिए। धन्यवाद। प्लीज़ सब्सक्राइब करें इस चैनल को। इसके थ्रू हम आपके लिए अच्छे मटेरियल फ्री ऑफ कॉस्ट अच्छे टीम के द्वारा प्रोवाइड करेंगे। शेयर, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।